और परसों मैंने वीडियो बनाई थी ना कि अब मैं नैनो को चलाना बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए कि हमें बेच दो अपनी नैनो। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो रहे होंगे। और यहाँ गाड़ियाँ देख लो, कितनी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ चढ़ रही हैं ये। और अभी फिलहाल अपनी नैनो को लेके आ रखा हूँ कुछ काम से, जो कि सिर्फ नैनो में ही हो सकता था, इसलिए नैनो को लेके आया। ये देखो सुबह सुबह लोग मस्त रनिंग कर रहे हैं। सुबह सुबह नैनो को चलाने का मजा ही कुछ और है। और इस टाइम ये माइलेज ज्यादा देती है। अगर दोपहर में 10 देगी तो इस टाइम ये दे देगी 13-14। और अब उजाला भी होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। जब मैं घर से निकला था तब तो बिल्कुल ही अंधेरा था। ये देखना मौसम कितना मस्त हो रहा है, आसमान अभी भी अंधेरा ही है थोड़ा थोड़ा सा तो। और मैंने सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी है, चालान कट जाएगा फालतू में सुबह सुबह, इसीलिए सीट बेल्ट पहन लेता हूँ। ये लो पहन ली सीट बेल्ट, भूल ही गया था मैं। वैसे मैं पहनता ही हूँ सीट बेल्ट, दिल्ली में सभी लोग पहनते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ चालान बहुत ज्यादा महंगे महंगे हैं, फालतू में ही चालान काट देते हैं, इसलिए लोग फिर पहन ही लेते हैं। नैनो में जब हम लाइट ऑन करते हैं ना तो यहाँ बटनों पे भी लाइट जल जाती है। यहाँ छोड़ो, जो नीचे पावर विंडो के बटन है उन तक में भी लाइट जल जाती है। इसमें तो वैसे कंपनी पैसे बचा सकती थी। इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसी लगती है जिसमें कंपनी पैसे बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बचाए। मौसम देख लो यार कितना बढ़िया हो रहा है अभी के टाइम पे, मजा आ रहा है नैनो को चलाने में। और इस टाइम दिल्ली में ट्रक भी काफी ज्यादा चलते हैं। वैसे दोपहर के टाइम पे नहीं चलते दिल्ली में ट्रक, अलाउड नहीं है ना, नो एंट्री होती है, तो रात को ही चलते हैं ये। और परसों मैंने वीडियो बनाई थी ना कि अब मैं नैनो को चलाना बहुत ज़्यादा कम कर दूंगा। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए कि हमें बेच दो अपनी नैनो। सामने से बस आ गई, क्या ये बस निकल पाएगी? लगता तो है निकल जाएगी, निकल गई। हाँ, तो उस वीडियो के बाद ना बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए हैं कि बेच रहे हो अपनी नैनो, क्या करोगे नैनो का। तो नैनो अभी फिलहाल तो नहीं बेच रहा हूँ मैंने ये नहीं बोला था कि नैनो को चलाना बंद कर दूंगा, मैंने बोला था कम कर दूंगा। जैसे कि आज चला रहा हूँ, कल नहीं चलाई थी, कल भी वैसे चलाई थी थोड़ी सी, तो परसों नहीं चलाई थी, ऐसे कम कम चलाऊंगा। पहले जो मैं नैनो से काम कर लेता था ना अपना, वो नहीं करूंगा। पर चलाऊंगा भी तो ऐसी कि खराब ना हो, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा चला लिया करूंगा। और बाकी कहीं घूमने जाना होगा तो फिर नैनो से जाऊंगा, क्योंकि हाईवे पे ये अच्छी माइलेज दे देती है। अभी जब मैं वृंदावन गया था 2 महीने पहले, तो इसने मेरे को 25 की माइलेज दी थी वृंदावन वाले रूट पे, वो भी एसी के साथ। और इतनी ज्यादा गर्मी थी और एसी 24 घंटे चल रहा था उस टाइम, वो भी फुल पे। तो तब भी इसने 25 की माइलेज दी थी मेरे को, इसीलिए घूमने जाने के लिए तो ठीक है। 25 की माइलेज आपको कोई और कार नहीं देगी, वैसे 25 से ज़्यादा भी दे देगी अगर। और मैं इसे ग्रीन पे चलाऊंगा 60-70 पे, पर मैं ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर चला रहा था, तो उसकी वजह से इसने मेरे को 25 की दी है। जब बाइक चलाने के बाद चलाओ ना कार, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बाइक यार बहुत अनकम्फर्टेबल है वो बाइक मेरी वाली CB125 और नेट, देखने में ही अच्छी लगती है बस, और भागने में भी ठीक है, पर अनकंफर्टेबल बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल बाइक है वो। अभी उसी बाइक को लेके जाऊंगा अपने पुराने वाले घर पे खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ देखो यार कितना जाम हो रखा है, धूप में खड़े खड़े पसीना आंखों में जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। जाम किसी एक बेवकूफ़ की वजह से लग रहा होगा ये जाम। तो अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापस घर। यहाँ पे मैं राधिका को छोड़ने आया था कॉलेज। राधिका मेरी होने वाली वाइफ है। और यार अभी मेरे को एक कंटेंट आइडिया आया, एक दिन वाली वीडियो बनाते हैं कि हम एक दिन रैपिडो चला के कितने पैसे कमा सकते हैं। वैसे ही आइडिया एक सब्सक्राइबर भाई ने दिया था मेरे को बहुत पहले, मैंने बोला भी था उनको कि बनाऊंगा इस पे वीडियो, तो अब बनाते हैं, इस बाइक से करेंगे। अभी घर जाके बनाता हूँ आईडी, फिर बनाएंगे, पर जिस दिन मौसम अच्छा होगा ना उस दिन करूँगा। अभी तो धूप हो रही है तेज़, किसी दिन मौसम अच्छा होगा ना उस दिन करेंगे, देखेंगे एक दिन में कितने पैसे हम कमा सकते हैं रैपिडो से। और बाकी उसने खाना भी दे दिया है मेरे को, ये खाऊंगा अपने नए वाले घर जाके। गर्मी बहुत है यार, पूरा मुंह भीग गया पसीने से, आंखों में पसीना जा रहा है, मिर्ची लग रही है। वैसे पता है अमेज़ॉन में ना मैंने एक बार डिलीवरी का काम कर रखा है, बहुत पहले की बात है ये। मैं स्कूटी से जाता था अमेज़ॉन की डिलीवरी करने, वो तो यार बहुत मुश्किल काम था।
रैपिडो तो फिर भी ठीक है, उसमें तो वो थैला टांग देते थे पीछे, बहुत बड़ा बैग होता है वो अमेज़ॉन का, आपने देखा ही होगा, ब्लैक कलर का, उसमें ट्रायंगल बना होता है पीछे। अभी भी रास्ते में किसी डिलीवरी वाले को देखता हूँ ना मैं अमेज़ॉन का बैग टांगा हुआ, तो मेरे को डर लग जाता है उसको देख के, बहुत भारी होता है वो, और उसको लाद के घूमते रहो और फिर डिलीवरी करो। वो तो मैंने स्कूटी से करी थी, उस टाइम मेरे पे स्कूटी थी, अभी भी है वैसे वो स्कूटी, तो उससे किया था मैंने, पर बहुत मुश्किल काम था और इतनी गर्मी में ही किया था, पूरा गला सूख जाता था। जितने पैसे मेरे को मिलते थे डिलीवरी करने के, उतने से ज़्यादा तो मैं खा जाता था। वो 500 रुपये देते थे मुझे एक दिन के। तो अब टाइम यार शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और अब मैं तैयार हो चुका हूँ बाहर घूमने जाने के लिए। ये मेरा हेलमेट हो चुका है तैयार, ये देख लो। और मेन मेरे को बाइक में पेट्रोल डलवाने जाना है, तो इसलिए जा रहा हूँ। आजकल यार बाइक बहुत ज़्यादा चल रही है, लगा लो दिन की कम से कम 40-50 किलोमीटर चल जा रही है मेरी बाइक हॉर्नेट CB 125। तो इसीलिए घूम के भी आ जाऊँगा और उसमें पेट्रोल भी डलवा दूंगा। अभी फ़िलहाल अपने नए वाले घर पे था मैं, ये देख लो। अब चलते हैं फटाफट से, हेलमेट पहन के निकलते हैं। तो अब निकल चुका हूँ मैं अपनी हॉर्नेट CB 125 को लेके, और ये सामने खड़ी है अपनी टाटा नैनो, जिसको मैंने सुबह चलाया था। अब नहीं चलाऊंगा, अब यार फालतू में जाम में फंसने के लिए क्यों चलाना। ये बाइक यार बहुत चल रही है आजकल, इसकी रनिंग बढ़ गई है, मतलब मेरी ही रनिंग बढ़ गई है। ये देखो एक्सट्रीम कितनी वो लगती है इसके सामने, फीकी, और एक्सट्रीम छोटी भी है। मेरे ऊपर एक्सट्रीम छोटी लगती है, पर ये सही लगती है। तो अब अपनी बाइक को लेके पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह के रोड पे। अब सीधा चलते हैं पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डलवा लेते हैं। ये बस पूरी एक तरफ झुक रखी है, इसका अलाइनमेंट ख़राब हो गया और इसमें से पानी गिर रहा है बहुत तेज़। AC चल रहा होगा ना, बढ़िया अंदर चिल्ड हो रखी होगी। दिल्ली में आप बसों में भी घूम सकते हो मज़े से, ठंडा रहता है अंदर, बहुत अच्छा AC चलता है इन बसों के अंदर। ओ भाई, मेबैक रेड लाइट तो ख़राब हो रखी है, थार के पीछे चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम दोनों पहुंच चुके हैं मॉल रोड, दिल्ली का मॉल रोड है ये। तो अब पहुंच चुके हैं हम पेट्रोल पंप, और यार अब तो लाइन में लगना पड़ेगा। कार होती ना यहाँ लगते सीधा आगे सबसे, कार में ये चीज़ बढ़िया रहती है। बाइक में तो चाहे आप कितनी महंगी बाइक क्यों ना लिया हो, आपको ऐसे लाइनों में ही लगना पड़ेगा। ये देखो क्या लाइन है, वो देखो ना आगे वाले में खड़ा है वो इंसान। वाहन संख्या DL3SAH के पास वैलिड PUCC नहीं है। यहाँ है, यहाँ इस वाले पे भी, ओ भाई इस वाले पे भी भीड़ है। महंगे वाले पेट्रोल में भी भीड़ हो रही है इस टाइम। तो यार इतनी भीड़ हो रखी है, पता नहीं क्या रीज़न है, इतनी भीड़ पेट्रोल पंप में। अब दूसरे पेट्रोल पंप जा रहा हूँ। इस टाइम तो यार इतनी भीड़ हो रही है, ऑफिसों की छुट्टी हो गई है, तो इसीलिए पेट्रोल पंपों में भी भीड़ है, रोड पे भी भीड़ है। अब मेरा मन सा नहीं कर रहा जाने का, वापस जा रहा हूँ, देखी जाएगी, बंद हो जाएगी तो वहीं खड़ी करके ऑटो पकड़ के चला जाऊँगा। बाइक में यार ज़्यादा इरिटेशन होती है, कार में तो अपना बैठे रहो, AC चलता रहता है, मस्त मूड रहता है, ट्रैफिक लंबा भी हो तो झेल जाता है इंसान। बाइक पे नहीं झेला जाता, पूरा पसीने से मुंह भर जाता है, ऐसा लगता है कारों के ऊपर से निकाल दूँ। अब यार मैं अपने पुराने वाले घर के एरिया में आ गया हूँ, लेकिन अब ना मुझे डर लग रहा है कहीं ये बंद ना पड़ जाए रास्ते में। पर यार इतनी भीड़ है, कोई कैसे लगेगा। वैसे तो लग रखे थे लोग, पर यार बहुत गर्मी थी। अब मैं सोच रहा हूँ ब्लैक में डलवा लेते हैं इसमें 100 रुपये का, 50 किलोमीटर तो चलती है, कल जाके डलवा लूँगा। हमारा भी चैनल वायरल करवा दो। 100 का डलवा दिया मैंने, फालतू में क्यों रिस्क लेना। आजकल ना यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये बाइक मेरे से चलाई जा नहीं रही, ये देख लो हाथ इतने लाल हो जा रहे हैं, जलन होने लग जा रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है इसे चलाने में। अब मैं इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ, स्कूटी लूँ या बाइक लूँ, और दोनों के ही फ़ायदे नुकसान आ रहे हैं मेरे सामने। और कुछ फ़ायदे मेरे को स्कूटी के चाहिए, कुछ बाइक के चाहिए। इस महीने वैसे फ्लैक्स फ्यूल वाली बाइक आने वाली थी, लेकिन आई नहीं अभी तक मार्केट में स्प्लेंडर फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ लेने का तो अभी के टाइम पे कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से, तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है।